नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी शिव भक्तों का सावन मास महात्म्य की कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज 23वां अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां दी गई है। तो सभी भक्त भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, उनके नाम का जयकारा लगाते हुए श्रावण मास महात्म्य का 23वां अध्याय श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया था। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहली सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ विमल नदी में स्नान करे। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका ग्रह को बनाकर उसे नाना रंगों से कलश तथा फलों द्वारा सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अगर तथा धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, मिट्टी या मणि की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्वलक्षण युक्त वाली ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते हुए यशोदा का स्तन पीते हुए बालकृष्ण को अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बालकृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवारधारी वसुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा एवं अप्सराएं, गोपियां, गोप, देवता, कालनेमी, कंस, उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुबलिया पेड़, केशी, शस्त्रधारी दानव तथा यमुना दह में कालिया नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महाराज ने चित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजन करना चाहिए। सतत वेणु, वीणा, निनाद तथा गायनादि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख पुत्र वाली यह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थयंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजन करना चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा जी की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए कि हे क्षीरोदार्णव संभूत अति गोत्र समूद भवा, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातः काल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभीष्ट गौ, धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो, इस प्रकार कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्यता तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। हे तात, अतः मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूंगा।
उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करनी चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वरण कर ऋत्विजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ न करके एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप पर ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजन करें। देवकी सहित हरि को अर्घ्य देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए कि हे हरे, आपका अवतार कंश वधार्थ तथा भूभार दूरी करणार्थ हुआ है, कौरवों के नाशार्थ तथा दैवियों के विनाशार्थ हुआ है। देवी की सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार चंद्रमा को साधक को अर्घ्य देना चाहिए। जगन्नाथ देवी के नंदन प्रभु वसुदेव आत्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भवसागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवीश को प्रणाम कर प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घृत से 108 बार होम करके पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु, इस मंत्र से होम कर पूर्णाहुति होम शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषणाच्छादन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए एक कपिला गौ देनी चाहिए। पयस्विनी, सुशीला, सवत्सा, सगुण, स्वर्ण श्रृंगी, रौप्य खुरा, कांस्य दोहिनी, युवा, मोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़ों द्वारा आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गौ को दान करने से यह व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गौ की दान करनी चाहिए। ऋत्विजों को वर्ण की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़ी दान करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रतोद्यापन कर्म करे तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो जाता है। पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में विबुद्धोत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का ये 23वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे श्री शिव चालीसा का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 वही पूर्ण कीन कल्याण। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो इस प्रकार भगवान श्री त्रिगुण शिव जी की आरती यहाँ पर संपन्न होती है। तो भगवान शिव की आरती के साथ श्रावण मास महात्म्य का ये 23वां अध्याय मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। अगले अध्याय को सुनने के लिए एक बार फिर से जरूर आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं के साथ जुड़ें। चैनल पर आपको इसी प्रकार की सभी जानकारियां प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर सभी व्रत विधियों की जानकारियां मैं संपूर्णता से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तथा पूजन विधि क्या है, नियम क्या है, ऐसी सभी जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।